कहते हैं शादी के बाद अगर पति और पत्नी के ख्यालात मिलते हों, आदतें मिलती हों, तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन जो सब कहते हैं वो हर बार सही नहीं होता। अंबिकापुर में वो साथ बैठे, प्यार की बातें हुई, जाम लड़े, फिर लड़े वो दोनों। छत्तीसगढ़ का मेन पार्ट वैसे तो खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वक्त मेन पार्ट गुनाह के लिए चर्चा में है। और ये गुनहगार है एक शराबी पत्नी, जिसने अपने ही पति की कुल्हाड़ी से वार कर जान ले ली। इस हत्या के पीछे की वजह ना कोई पुरानी रंजिश है और ना ही आपसी मतभेद। ये गुनाह के पीछे की वजह है शराब। बलिराम मांझी देर रात घर लौटता है। वो अपने साथ शराब की बोतल लेकर आता है। वो उस बोतल को अपनी पत्नी को दिखाता है। शराब को देखकर पत्नी की आंखें खिल जाती है और वो बलिराम को प्यार से गले लगा लेती है। फिर दोनों की महफिल सजती है। उस महफिल में गिलास और चखने के साथ पति और पत्नी के जाम बनते हैं। जाम छलकते हैं और फिर धीरे धीरे नशा पूरे शबाब पर चढ़ जाता है। फिर अचानक किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता है। झगड़ा नशे की वजह से बढ़ता जाता है। दोनों में कोई भी एक दूसरे को ना समझ पाता और ना ही झुकना चाहता। नशे में डूबी हुई पत्नी बौखला उठती है और अपने पति पर धारदार कुल्हाड़ी से एक के बाद एक कई वार कर मौत के घाट उतार देती है। बलिराम मांझी जो है उनका रिश्तेदार है, वो घर में मृत पड़ा हुआ है और घटना स्थल में जो है काफ़ी खून लगा हुआ है और साथ ही पास में जो है वो टांगी पड़ी है। हारो मांझी ने ही जो है अपने पति बलिराम मांझी की हत्या की है। उक्त संबंध में जो है अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। शराब का सेवन करने से घरेलू विवाद के कारण जो है वो हत्या का कारण समझ में आ रहा है। घटना के बाद वो वहीं बैठी रहती है, लेकिन जैसे ही उसका नशा धीरे धीरे उतरता है, उसे समझ आता है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया। उसके होश उड़ जाते हैं और पुलिस के डर से वो वहां से भाग निकलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे केस की तस्दीक शुरू कर देती है। आरोपी पत्नी की तलाश के लिए टीम भी बना दी गई है। एसपी का कहना है कि जल्द ही आरोपी महिला गिरफ्त में होगी। लेकिन ये घटना फिर हमें एक बार सीख देकर जाती है कि शराब न सिर्फ हमें बर्बाद करती है, बल्कि वो करने पर मजबूर कर देती है जिसे होश में शायद ही अंजाम दिया जा सके। रोशन सोनी, IBC 24, सरगुजा।